ड्रोन से रूस के जहाजों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए कई हमले किए। रूसी नेवी ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम किया। आपको याद होगा TV9 भारतवर्ष सेवेस्तोपोल से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने जुटाई थी और हमारे संवाददाता मनीष झा ने वहां से यह बताया था कि किस तरीके से ब्लैक सी फ्लीट वल्नरेबल है और ड्रोन्स के जरिए यहां हमला बोला जा सकता है। और आज वो दिखाई भी दे रहा है। और आज अगर ये दिखाई दे रहा है और अगर ये TV9 भारतवर्ष वहां पहुंचकर फील कर सकता था तो क्या ये रूस को पता नहीं था? और अगर रूस को पता था तो क्या उसने प्रॉपर किलेबंदी की थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं इसको लेकर आज के अपने एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा। लेकिन जरा पहले ये अहम खबर देखिए। बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराने वाला हूं। माकारोव पर हमले पर अमेरिकी साजिश की आशंका है। क्यों है आशंका? यूक्रेनी अटैक से पहले यूएस का सर्विलांस ड्रोन यहां चक्कर लगाता हुआ नजर आया। यूनाइटेड स्टेट्स का RQ-4 ग्लोबल हॉक क्रेमिया पोर्ट के पास देखा गया। ड्रोन ने ब्लैक सी में 17 किलोमीटर इलाके में चक्कर लगाए। मोस्कवा अटैक के वक्त भी दिखाई दिया था यूनाइटेड स्टेट्स का ये ड्रोन। मतलब क्या इस ड्रोन के जरिए ही वो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, वो इंटेलिजेंस दिया जाता है जिसके बाद यूक्रेन हमला कर पाता है। तब भी जब नेपच्यून मिसाइल फायर की गई थी मोस्कवा पर, यही बताया गया था कि हर एक कोऑर्डिनेट और जरूरी इंटेलिजेंस दिया गया था अमेरिका की तरफ से। अगली अहम खबर देखिए। माकारोव अटैक को लेकर रशियन आर्मी के ब्रिटेन पर गंभीर आरोप। ब्रिटेन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एडमिरल माकारोव हमले पर ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद की, रूस यह कह रहा है। ब्रिटिश मिलिट्री स्पेशलिस्ट ने ड्रोन अटैक का प्लान तैयार किया। इसी तरीके से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला बोला गया था। यह कहा जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला हो या आज एडमिरल माकारोव पर हमला, ये दोनों ही हमले ब्रिटेन की तरफ से मदद और प्लानिंग के बाद किए गए हैं। एग्जीक्यूशन यूक्रेन ने बेशक किया हो, लेकिन इसको कंसीव करना, इसका प्लान तैयार करना और फिर बताना, यूक्रेन को ट्रेन करना कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसमें ब्रिटेन ने मदद दी और इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेट्स देने के मामले में मदद की है अमेरिका ने। एडमिरल माकारोव, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं यूक्रेनी हमले पर सेवेस्तोपोल के गवर्नर का बयान ये आया है कि ड्रोन से रूस के जहाजों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। ये दुनिया के सामने है, इसमें गवर्नर को बताने की आवश्यकता नहीं थी। पहले से क्या किया गया, सवाल ये है। और यहां आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का RQ-4 ग्लोबल हॉक क्रीमिया के ऊपर मंडराता हुआ देखा गया। क्या उसने इंटेलिजेंस मुहैया कराने का काम किया है? ब्रिटिश मिलिट्री स्पेशलिस्ट ने अटैक का प्लान बनाया और यूक्रेन को इसके बारे में ट्रेनिंग दी। यूक्रेन इसको एग्जीक्यूट किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जियो पॉलिटिक्स के स्पेशलिस्ट जितेंद्र ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल विशंबर दयाल आज की चर्चा में हमारे साथ हैं और इसके अलावा आप आशीष से मिल चुके हैं। हमारे साथ विनय शुक्ला सर जुड़ रहे हैं रूस मॉस्को से। इस पर उनसे हम समझेंगे कि रूस के अंदर प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन पहले मैं समझना चाहता हूं जितेंद्र सर, इसको लिया किस तरीके से जाएगा? देखिए, पिछले कुछ सालों में, खास करके 15-20 सालों में, मैं कहता हूं कि जो वॉर फाइटिंग टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, खास करके वेस्ट में भी और चाइना में भी। रशिया इसमें कहीं पिछड़ चुका है। जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि आपकी डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें क्या इनोवेशन हो रहा है, वहाँ पे रशिया पिछड़ चुका है। दूसरा, कई एक जनरल्स आप देखें कि कई जगह जो वो अपनी, जैसे हमारे यहाँ वॉर रिलेटेड थिंक टैंक्स हैं, तो वो एक डायरेक्शन पॉइंट करते हैं, भले ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, तो पूरी सिस्टम आपकी रिजुविनेटेड रहती है। तो पिछले, खास करके सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है वहाँ पे तो वो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन कई एक आप देखें जो ISR वेपन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस रिकॉनेसांस, या कई एक प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स है, वहाँ पे रशिया काफ़ी पिछड़ चुका है टेक्नोलॉजिकली। लेकिन फिर भी उसका टोटल वेयरविदल जो है, एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस वॉर से क्लियर विनर कोई नहीं निकलने वाला है। ऊर्जा पे जो आपका डिबेट है, ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं उस पर आता हूं। लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं, और आशीष ने एक बात कही थी कि व्हेन इट कम्स टू ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये रूस के लिए हैंडीकैप साबित हो रहा है। जनरल विशंबर दयाल, आप इससे सहमत हैं क्या? बहुत जल्दी से सर। देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया वॉर के बाद जो ड्रोन्स हैं उनकी काफ़ी रेलिवेंस बढ़ गई है। और ड्रोन्स, रैकी ड्रोन्स बहुत पहले से थे, जो कामाकाजी ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स जो हैं, उनकी काफ़ी अहमियत बढ़ गई है। क्योंकि टर्की ने काफ़ी प्रोग्रेस करके अजरबैजान को किट किया था। कहीं ना कहीं यूक्रेन के पास भी शुरू में टर्की की हेल्प नहीं। मैं आऊँगा इस पर, एक मिनट दें मुझे। जहाँ तक एंटी ड्रोन का सिस्टम है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी भी टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज थी ग्लोबली, नॉट रशिया में, ग्लोबली टेस्टिंग। जहां तक एयर डिफेंस की बात है, S-400 दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन
ड्रोन का जो ड्रोन का जो बनता है, क्रॉस बनता है, Right. वो रडार में नहीं आता है। Right. तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले मस्कवा जो है Right. फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, और ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप मीन उसकी मेन पावर थी। पहले मस्कवा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पर मैं नहीं समझता ठीक है। मक्रोवा पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक। स्मॉल फायर। जनरल दयाल मुझको प्लीज परमिट कीजिए, ये आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अंडरस्टैंड करें, छोटी फायर शिप पे बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करती है। ठीक है।